Hello students, ready for the lecture number 4 from your book NCERT chapter number 6 linear inequations। ठीक है, अब देखो हमने 122 पेज तक कर रहा था, उसके बाद हमने 123 पेज तक हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 6.1 फिनिश कर ली। इसके बाद देखो उसने बहुत सारी डिटेल दी है ग्राफ्स के बारे में एंड आई एम समराइजिंग फॉर यू। ठीक है, समराइजिंग आपको ग्राफ से जानी पहचानी वर्ड लग रहा है ना, बस एक नई चीज दिख रही है। आगे देखो ग्राफ के एग्जांपल्स चेक करो, उस सब में एक थोड़ा सा नया लग रहा है, वो ये है ब्लू ब्लू कलर की शेडिंग, जबकि हमने ऐसा कभी नहीं किया था। हम क्या करते थे, बस एक हमें एक क्वेश्चन दिया होता था, मान लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन बना देती हूँ मैं आपके लिए। ये मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन है x + y = 3, जो आप करते थे, है ना। क्या करते हो, याद करो फटाफट से, 9th में भी किया था, 10th में भी। हम क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे, ठीक है। उस टेबल में लिखा करते थे x और y, है ना। फिर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कोई सी मान लो, x को 0 मान लिया तो y 3 आ गया, x को 1 मान लिया तो y हमारा आ जाता था 2, और फिर x को 2 मान के y को हम 3। जनरली वैसे तो हमें 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं, पर हम 3 करते थे, याद करते थे ना, ताकि अगर कोई गलती हो तो वो पता लग जाएगी कि तीसरा पॉइंट कहाँ चला गया, बाहर लाइन पे क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, और हम फिर बनाते थे, जो मैं आपको सारा काम पुराना बता रही फटाफट से, ये आपको अच्छे से आता है, x और y। फिर हम ऐसे एक टेबल बनाते थे, है ना, ग्राफ पेपर के ऊपर। ओके, यहाँ फिर तुम्हारे होते थे 1 2 3 4, और फिर यहाँ भी होते थे 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, जो जो हमें वांटेड था, हमें बस ज्यादा से ज्यादा 3 तक चाहिए। फिर हम लेते x 0 है तो y = 3। हाँ जी, याद आ गया, x 0, पहले हमेशा हम x पे चलते हैं फिर y पे शिफ्टिंग होती है, तो अब x पर हमने चलना ही नहीं, 0 है ना, दिस इज योर पॉइंट 0 0। देन x अगर 1 है तो y हमारा बनता है दिस इज योर 2। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अगर 2 है तो फिर यहाँ 1 बनता है, और देन वी ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, और हम कहते हैं कि ये हमारा बन गया ग्राफ। ठीक है, किस चीज का, इक्वल का, राइट। अब हमने थोड़ा सा एक स्टेप उससे आगे बढ़ा दिया। हम क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से, देखो अब हमारे क्वेश्चन इक्वल के नहीं है, किसके हैं, अनइक्वल के। अब हमारी प्रॉब्लम है डिफरेंट। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता है कैसे मिलेगा, ठीक है, से राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस, ड्रॉ ग्राफ। ठीक है, अब की बार वो आपसे जब ग्राफ पूछेगा तो ही विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, राइट। वहां पर क्या था, हमारे पास एक सिंगल लाइन थी, बस इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट जहां पर भी होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, यू नो इट वेल, है ना। ये मैंने कुछ और बना दिया, तो हमारा ये जो 3 से क्रॉस करना चाहिए, देखो जब y 0 है तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, है ना। तो हमने ऐसे कुछ भी करके, मैंने तो बहुत अप्रोक्सीमेट सा बना दिया आपको। तो इस पॉइंट लाइन के ऊपर जहां भी जो भी पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था, आपको याद है, एग्जैक्टली सेम अब हम करने वाले हैं। अब हमारी प्रॉब्लम जो है इक्वल की बजाय है अनइक्वल। ठीक है, तो हम देखो बिल्कुल आपको सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। हम पहला काम करते हैं, वी राइट डाउन। अगर आपको ये क्वेश्चन मिला है ना, आपने लिखना है द कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि इसके साथ की जो वैलिड इक्वेशन है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पकड़ो और उसमें अनइक्वल को आप इक्वल लगा दो, डोंट फॉरगेट दिस लाइन। ठीक है, क्या करने वाले हो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, ड्रॉ। देखो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, पर हमें पता होना कि क्या लिखा होगा। लिखा होगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन, और आपको मिलेगा एक ग्राफ पेपर साथ में। ठीक है, अब ग्राफ पेपर में मुझे आपको कुछ नहीं बताना, आपको अच्छे से लाइनें लगानी आती हैं, 0 0 बनाना आता है, 1 2 3 करने आते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको रफ भी बताऊंगी तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहला काम, आपको पेपर में जो क्वेश्चन मिलेगा वो होगा इस टाइप का। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, इनइक्वालिटी को हटाकर हमने इसका इक्वल बना दिया। इक्वल बना के फिर से बिल्कुल टेबल बनाओगे, टेबल बना के क्या करोगे, बिल्कुल वैसे ही जो जो आपने किया था, अभी अभी किया था ना मैंने आपके लिए, एग्जैक्टली आप अभी भी वो ही कुछ करोगे। ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग अ लाइन लाइक दिस, कुछ ऐसी सी लाइन बन रही है हमारी। 0 पर हम यहाँ 3 ले रहे हैं, यहाँ मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया लाइन में बनाने में, ठीक है ना, अच्छी नहीं लग रही है ये लाइन, इसको सुंदर सा बना दे। लाइन 2 तो अच्छी लगनी चाहिए ना, 3 3 तो, ठीक है। तो 0 पर 3 और 0 पर 3, इट शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर, इट्स लाइक दिस 1 2 एंड 3। अगर हमारा 3 वहां आता है तो ये लाइन हमारी ऐसी सी होनी चाहिए।
इज दैट क्लियर? रफ बना रही हो ना, ग्राफ में बिल्कुल सही बनाओगे। आपके हाथ में एक स्केल होगा, पेंसिल होगी, है ना? ओके, अब हम देखो बात करते हैं। अब हमने देखो क्या किया, फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन को पहले हमने लिखा द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, उस इनइक्वल को हटा के हमने इक्वल लिया, टेबल बनाया और हमने बना दिया अपना ग्राफ। यहां तक का तो आप पुराना काम कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ये देखो आपका ग्राफ है ना, ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन को पूरा एक्सटेंड कर दूं, ये सपोज करो मैंने इसको यहां तक बना दिया, आपका लग रहा है ये ब्लैक बोर्ड के दो पार्ट हो गए, ब्लैक बोर्ड के दो हिस्से बन गए, एक बन चला गया वहां और एक चला गया नीचे, दिख रहा है? ब्लैक बोर्ड के दो पार्ट हो गए, एक लाइन में कर दिए, ठीक है। हम एक काम करते हैं, वी टेक एनी पॉइंट फ्रॉम एनी पार्ट, और हमेशा कोशिश ये करो कि देखो अब आपकी लाइन ये है ना, तो इसके नीचे वाले हिस्से में कौन सा पॉइंट है? 0 0, ऑलवेज टेक 0 0। अगर 0 0 उससे क्रॉस नहीं कर रहा तो ठीक है, अगर 0 0 मान लो लाइन ही हमारी 0 0 में से बन रही होती तो फिर हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो जहां भी आपकी लाइन बन रही है उसके बाद आपने पहले दोबारा से देखो, इनइक्वेशन, इक्वेशन, टेबल, ग्राफ, 4 स्टेप ले लिए हमने। इसके बाद हमने जो करना है, हम क्या करेंगे, विल टेक 0 0 सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन, नाउ राइट डाउन हियर, ऐसे ही लिखो जो मैंने बोला है, पुट 0 0 in x plus y less than equal to 3, 0 plus 0 less than equal to 3 means 0। हाँ जी, is it right or no? Yes, it's true or false? It is true, true। और अगर दोनों ग्राफ के यानी कि इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर या नीचे कहीं एक भी पॉइंट यस बोल देगा तो हमारा आंसर जो होगा वो उस तरफ चला जाएगा, इट विल बी फॉलोइंग टुवर्ड्स 0 0। देखिए आपको ब्लू शेडिंग उसने कैसे कर दी, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा काम आधा पूरा हुआ है, वो कैसे, आधा कैसे, शेडिंग तो पता लग गया हमें। अब देखो ध्यान से, इस नीचे के जो एरिया आपने कहा ना 0 0 सेटिस्फाई करता है, यू ट्राई एनी पॉइंट ऑफ योर चॉइस, लेट इट बी हियर। देखो मान लो मैं ये पॉइंट लेती हूँ 0 1, हाँ जी 0 1 0 1, यस आई टेक एनी अदर पॉइंट, लेट इट बी इवन 1 1 1 1 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, 1 + 1, यस, ठीक है। नाउ यू ट्राई एनी पॉइंट ऑन द अदर साइड, सपोज करो 3 और 1, अब 3 1 तो नहीं है, चेक करो 3 1 लेस देन 4, नो, क्लियर हो गया। आप इस एरिया में से कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ठीक हो गया। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। अभी नॉट फिनिश, क्या रह गया बीच में, रह गया लेस देन और इक्वल की बात। अब जो लेस देन इक्वल है ना, देखो 3 है, इक्वल लगा हुआ है ना, इक्वल लगा तो हम क्या करते हैं, जो शेडिंग है ना इसको हम इसको लाइन के साथ में टच करवाते हैं। ये देखो मैंने इस लाइन को पूरा यहाँ डेलिबरेटली बाई चांस पहले टच कर दिया था, इसको हम यहाँ पर टच करके बनाते हैं। लुक फॉर योर एग्जाम्पल, अभी आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ जाएगी। दिस इज पेज नंबर 126 पर एग्जाम्पल नंबर 8 दिख रहा है, एक डायग्राम दिख रही है, पेज नंबर 126 पर एक डायग्राम दिख रही है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखो बिल्कुल ऐसे किया है ना इसने शेडिंग, इसी तरह से पिछले पेज से आ रहा है ये क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 8 है भी यहाँ पर, उसने इसको इलस्ट्रेशन में दे रखा है कि ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाकर आपको डॉट 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 करके दिखाया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। 9 एग्जाम्पल जो है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, मैं अब आपको डिफरेंस बताती हूँ दोनों में। अब ये सारा आपको काम करना आ गया, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। इन इक्वेशन आपको दी है, अब क्या करोगे, पहले लिखोगे द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, और उसकी इक्वेशन लिख दोगे, फिर क्या करोगे, टेबल बनाओगे, फिर क्या करोगे, लाइन बनाओगे। जब आपकी लाइन आ जाएगी, और लाइन ध्यान से रखना, इस बात को दोबारा बोल रही हूँ मैं, 0 0 से क्रॉस नहीं कर रही, मतलब यूर नॉट, लाइन इज नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, 0 0 से नहीं निकल रही, अलग से है, तो हम क्या करेंगे, विल पुट 0 0। जैसे ही 0 0 लगाया हमने, तो ये इक्वेशन को यस बोलना पड़ा हमें, 0 + 0 लेस देन 3, यस, यस बोला तो बस फिर बिना क्वेश्चन की हमने इस साइड पर इसकी शेडिंग कर दी। एक बात मैंने एक्स्ट्रा बोली है, वो क्या बोला है कि इस शेडिंग में हम इस लाइन को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं ऐसे, लेस देन 3, ठीक है, अब ये लेस देन 3 की बात कर रहा है, इक्वल नहीं लगाया ना, इक्वल नहीं लगाया, तो फिर आपके काम तो वही रहेंगे, बिल्कुल वही, उसी तरह से टेबल, उसी तरह से सब कुछ, उसी तरह से लाइन, लेकिन इक्वल नहीं है। जब जब इक्वल नहीं होगा हम क्या करेंगे, इसके देखो साथ ध्यान से नोटिस करो इस चीज को,
एक हल्की हल्की हम इस डॉट को बना देंगे, क्योंकि इस लाइन के पॉइंट हमारा आंसर नहीं है। हम आंसर ढूंढ रहे हैं ना, है ना। इक्वेशन में तो एक दो आंसर आते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है। इन इक्वेशन में तो पूरा का पूरा बंडल बन जाता है, कभी कभी इंटीजर्स के इंटीजर बन जाते हैं, रियल नंबर के रियल नंबर बन जाते हैं। करा ना हमने। तो हमने क्या किया, अगर ये कब करोगे, ये डॉटेड लाइन कब लगाओगे, डॉटेड लाइन कब लगाओगे, अगर आपका यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन लगाकर शेडिंग, बिल्कुल सब कुछ वही करना है हमने, वही पुट 0 0 करना है जो हमने यहाँ किया था, पुट 0 0, ठीक है। बट हमने शेडिंग करके इस तरफ ले जाना है। इसी तरह मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आता है, सपोज करो ये लाइन है, आपका सॉल्यूशन इस साइड बन रहा है, तो आपने ये करना है शेडिंग। अब पता लग गया, अगर इक्वल लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, इस शेडिंग को लाइन से टच करवा देंगे। इक्वल का मतलब ये लाइन भी हमारा आंसर है, शेडिंग को हम टच कर देंगे, ठीक है। और अगर ये एग्जैक्टली इक्वल है, यानी कि इक्वल का साइन एग्जैक्टली लेस है या मोर है, इक्वल का साइन नहीं है, तो क्या करेंगे हम, बताओ। तो पहले हम एक छोटी सी यहाँ पर डॉटेड लाइन लगाएंगे और अपनी लाइन में एक छोटा सा गैप छोड़ देंगे, बहुत छोटा सा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.2 में कुछ भी मेरे लिए है नहीं है वैसे कराने को। मान लो कोई सा भी क्वेश्चन है तो पहला काम हमें आता है, क्या करोगे, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे, है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके लिए कर रही हूँ, बाकी क्वेश्चन देखो एक्स वाई वाले ना, एक्स वाई। अब जो एक्स और वाई वाले क्वेश्चन है उनमें क्या करोगे, सबसे पहले फटाफट से फास्ट सेक्शन बताते हैं। पहला काम हम क्या करते हैं, बोलो बोलो जल्दी से। अब आपको आता है कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। नंबर 2 एक बॉक्स बनाते हैं, यानी कि टेबल, ठीक है ना, एक्स वाई वाला। नंबर 3 ग्राफ बनाकर उस पर लाइन बनाते हैं, ग्राफ की लाइन लीनियर चल रहा है ना, तो लाइन ही बनेगी। फिर हम क्या करेंगे, नंबर 4 पर हम करेंगे पुट 0 0, जनरली नॉट ऑलवेज, पुट 0 0 नॉट ऑलवेज। कब नहीं करेंगे, जब लाइन क्रॉस करेगी 0 से, वो हम बताते हैं आपको भी। पुट 0 0 करने के बाद हमें पता लग जाएगा यस या फिर नो। अगर तो है यस तो हो जाएगा टुवर्ड 0 0, और अगर नो होगा तो फिर जो मैंने बनाया है ये किसके लिए बनाया है, नो के लिए। देखो 0 0 से अपोजिट साइड पर, उल्टी तरफ, है ना। तो क्या हो जाएगा, यस में तो क्या हो जाएगा टुवर्ड्स 0 0, और नो होगा तो अवे फ्रॉम 0 0। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, ठीक है। और अगर हमारे पास ये होगा स्ट्रेट, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट में क्या करेंगे, इन केस स्ट्रिक्ट तो क्या करने वाले हो, एक डॉटेड लाइन बनाओगे टुवर्ड्स द शेडिंग। जिस साइड भी हम शेडिंग करने वाले हैं, ऊपर शेडिंग करी तो पहले डॉट 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 बनाओ फिर शेडिंग करो, नीचे करनी है तो डॉट 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 बनाओ फिर शेडिंग करो। राइट अप टू हियर। नाउ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन जहां x y दोनों नहीं है, या तो x है या तो y है। ये भी आसान से क्वेश्चन है। मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको छोटा सा, ड्रॉ द ग्राफ फॉर x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। काम बिल्कुल वही करना, नो चेंज। क्या करें, द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2, हाँ जी टेबल बनाना आपको आता है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, ये है 1 आपका, ये है 2, ठीक है। अब y पर तो कोई कंडीशन ही नहीं है हमारे पास, है ना। y कुछ भी हो, हमारा x कितना रहेगा, हमेशा 2। तो इसका मतलब है हमारा x यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ये कौन बनेगा, इजंट इट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2। हाँ जी बताओ, x कितना है 2, y कुछ भी हो, तो ठीक है ये बन गया। अब हमारा आ गया मेन क्वेश्चन, ग्राफ बन गया ना, ग्राफ बनाना आ गया। इसीलिए मैंने बताया हमें ग्राफ आता है x और y का जनरली टेबल वाला, ठीक है। जब अकेला x हो या अकेला y हो तो फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी, टेबल ही नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि y तो कुछ भी हो, x ने क्या रहना है 2। तो बस ये 2 लगाते गए, तो ये देखा ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई, 2 पर स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। और जब हमारी बन गई स्ट्रेट लाइन तो हमारा आधा काम तो पूरा हो गया। अभी कुछ बाकी है, क्या बाकी है, सॉल्यूशन सेट। यानी कि हमारी जो ये ब्लैक बोर्ड 2 पार्ट में बट गया ना, तो ब्लैक बोर्ड में कहाँ शेडिंग करना है, x लेस देन 2, 2 से कम, हमें चाहिए 2 से कम, हाँ जी 2 से कम। ओके क्या करते हैं हम, यहाँ भी लगा लेते हैं पुट 0 0, तो ये बन गया 0 लेस देन 2, हाँ जी टुवर्ड्स 0 या अवे फ्रॉम 0, यस इट इज टुवर्ड्स 0। ओके डॉटेड लाइन लगानी है कि नहीं लगानी है,
नहीं लगानी है डॉटेड लाइन, क्यों? यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो हमारी जो शेडिंग होगी दैट विल बी लाइक दिस, इट वुड बी जॉइनिंग एज वेल। ठीक हो गया? ओके, इसके साथ साथ मैं आपको यही बना के दिखा देती हूँ जो हमारा क्वेश्चन है। मान लेते हैं y इज लेस देन से, चलो ये भी 2 ले लेते हैं, y लेस देन 2, फिर से वहीं आ गए द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर हमारा काम खत्म, फिर तो y अब हमारे पास 2 है ऑलवेज। ओके, फिर से वहीं आ गए हम, y इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है 1, ये है 2। अब x कुछ भी हो, y में तो 2 ही रहना है, तो y 2 2 2 2 2 दिस साइड एंड अगेन सेम ऑन द दिस साइड, तो ये बन गई हमारी लाइन एट ए डिस्टेंस 2 फ्रॉम x एक्सिस। इजी टू डू, ये तो बहुत आसान है उल्टा, है ना? टेबल भी नहीं बनाना पड़ा और हमारा काम भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऐसे बनेगा, या बना के 1 सेकंड में समझ आ जाता है ना? तो देखो, जब हमारे पास y पर कोई कंडीशन ही नहीं है और x पर कंडीशन ही नहीं है, y कहता है 2 होना चाहिए, तो ठीक है, हमने 2 लगा के एक लाइन बना दी। ठीक हो गया? अब उसने कहा y लेस देन 2, देखो इक्वल नहीं लगाया हुआ, लेस देन 2। ओके, अब तो पुट 0 0 करके भी क्या करना है पता ही लग रहा है, y लेस देन 2 तो नीचे आएंगे ना नंबर, y से कम के नंबर इसके नीचे आएंगे। तो हमने अब क्या करना है, शेडिंग पता लगे हमने कि कहाँ जाना है, बिलो द लाइन। तो हम पहले लगाएंगे एक छोटी सी डॉट 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 डॉट, छोटी सी डॉटेड लाइन, और इसके नीचे बनेगा हमारा सारे में आप शेडिंग करके बना दोगे y लेस देन 2 का ग्राफ। हाँ जी, इजी टू डू। सो आई एम लीविंग एक्सरसाइज 6.2 टू यू। इसमें देखो सारे के सारे बिल्कुल सेम क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन का मैंने आपको एक बार यहाँ पर जो लिख दिया था ना, उसको बैकवर्ड करके दोबारा से पढ़ लो, पीछे पढ़ के दोबारा देखो क्या क्या कहा। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इक्वेशन के बाद बॉक्स, बॉक्स से बनेगी लाइन, लाइन के बाद हम लिखेंगे 0 0 इन इक्वेशन में, और देखेंगे कि यस और नो। अगर तो यस है तो टुवर्ड 0 0, अगर यस नहीं है तो अवे फ्रॉम 0 0। ठीक है, यहाँ बाई चांस ये आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया नहीं हुआ जिसमें हमारा x और y 0 0 से क्रॉस करता है, तो हमारा 0 0 से काम चलने वाला। राइट विद दिस, फिर हमने 2 क्वेश्चन वो कर लिए जहाँ y नहीं है या फिर जहाँ पर x है ही नहीं। सो दिस फिनिशेस योर एक्सरसाइज 6.2। दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 4। अब हमारा थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम बाकी है, अनदर लेक्चर आई एम डूइंग फॉर यू। ठीक है, सो होप यू आर एंजॉइंग योर लेक्चर्स। बोर होके नहीं करना, एंजॉय करो, तभी मैंने छोटे छोटे बनाए ताकि आपका दिल लगा रहे। ठीक है, जब थक जाओ फटाफट से 15 मिनट का ही तो लेक्चर है, 15 मिनट तो कंसंट्रेशन चाहिए। एंड वंस द लेक्चर इज ओवर, बैठ के कैलकुलेशन अपने हाथ से जरूर करो। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट, कोई जरूरत हो तो जरूर हेल्प लिखो, मैं बिल्कुल डेफिनेटली आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है, सब्सक्राइब और बेल जरूर कर लेना, आपके काम है। ओके, तो जहां जहां अपने फ्रेंड्स को भेजो, उनको सबको इसकी ज़रूरत है, बिकॉज हम क्या करते हैं 11 12 में बस पेपर करने की करते हैं, हमें पेपर नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसका मीनिंग। तो मीनिंग मैं आपके लिए क्लियर कर रही हूँ। वंस यू नो द बेसिक्स, एवरीथिंग डन। विश यू ऑल द बेस्ट।